देखिए ये कमरों की हालत, इसका पानी रूमों में पानी भरा, बाथरूम का। हमें क्या पता कि आप ऐसी जगह लाकर डालोगे। ये सरकार जनता की नहीं, लगता है जैसे बनियों की सरकार है। सिर्फ इसका काम है जनता को लूटना, उससे कैसे पैसे निकाले जाए, उसकी जेबों को कैसे खाली किया जाए, सिर्फ यही काम एक बचा है। ये वीडियो देखी आपने, ये वीडियो है अल कुरैश होटल की जो मक्का में है। हज का महीना चल रहा है, लोग जो है हज पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार भी भारत से लगभग 1,25,000 लोग हज यात्रा पे गए हैं। सोचिए, एक हज यात्री से 4.5 से 5 लाख का किराया वसूल किया जाता है और फैसिलिटी के नाम पर क्या मिल रहा है? ये सब एक रूम है जिसमें 16 लोगों को ले जाकर वहां पर डाल दिया गया है। वॉशरूम पूरी तरीके से खराब है। लेकिन सोचिए, 4.5 लाख ये कौन लेता है? भारत सरकार, हज कमेटी। और सोचिए, भक्त चिल्लाते हैं कि सरकार इनको सब्सिडी देती है। सब्सिडी नहीं दे रही भाई साहब, हकीकत देखिए आप। 4.5 लाख रुपए देने के बावजूद भी इस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है और सरकारें खामोश है। सऊदी सरकार तो ऑलरेडी लूटती ही थी जिस भी तरीके से, अब भारत सरकार ने भी इसमें लोगों का खून चूसने का काम शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही है ये बहुत ही भयावह है और लोग जो है भारत हज कमेटी पर बहुत नाराज है, गुस्सा है। सोचिए, धर्म के नाम पर लोग पैसा खूब खर्च करते हैं, लेकिन उसका फायदा सरकार किस तरीके से उठा रही है वो इस रिपोर्ट में समझिए। खबर आ रही है कि 10,000 रुपये किराया ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। 90,000 जो 4.5 लाख रुपए लिए गए थे उसमें 90,000 ऑलरेडी फेयर किराया था। आप समझिए कि सऊदी से आने जाने का किराया लगभग 80-90,000 होता है, लेकिन यहां पर 90,000 ऑलरेडी जो है फिक्स था। उसके बाद 10,000 एक्स्ट्रा लिया गया। इतना ही नहीं, उसी पैकेज में एक स्मार्ट वॉच दी जा रही है जिसका क्या काम है कुछ अता पता नहीं है। सोचिए तो किस तरीके से लूटा जा रहा है। मतलब हज यात्रा के नाम पे सरकार ने खुलेआम लूट मचा रखी है और मंत्री जी खामोश है। लेकिन इस पर तमाम नेता जो है वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं और लोगों में भी गुस्सा है कि आखिर कैसे लोगों की भावना के साथ खेलकर उनकी जेबें खाली की जा रही है। सोचिए, एक तरफ भक्त कहते हैं कि सरकार की सब्सिडी पर जो है ये लोग हज करने जाते हैं, मना करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि कितनी सब्सिडी मिल रही है वो आपको पता होगा। और इस्लाम में है कि हज करने के लिए जब लोग जाते हैं तो वो पैसा प्योर आपकी मेहनत की कमाई का होना चाहिए, तभी आपका हज कबूल होगा। उसमें सब्सिडी जैसी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये लोगों का बिलीफ है, लोगों का मानना, इस्लाम यही कहता है, उसके सिद्धांत जो है। लेकिन सोचिए कैसे जो है लूटा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कैसे जो है वहां पर फैसिलिटी के नाम पर खासकर भारतीय लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। उनको मतलब यूं समझिए कि ला के ले जाके फेंक दिया। एक रूम में 16 लोग, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, ऊपर से उनका वॉशरूम कितना गंदा है वो आप देख सकते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो खुली लूट मची हुई है। उससे रिलेटेड जो है सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा हुआ है। तमाम जो नेता हैं वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं और खासकर मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा भी इस चीज़ को लेकर दिखाई दे रहा है कि कैसे उनको जो है धर्म के नाम पर उनकी जेबों को खाली किया जा रहा है। लखनऊ के मौलाना सूफियान निज़ामी का बयान आया है। उन्होंने कहा है, हज किराया बढ़ने पर मौलाना का बयान, हाजियों के किराए में बढ़ोतरी पर जताया अफसोस, 10,000 रुपये बढ़ाने के फैसले की आलोचना की, मेहनत की कमाई जोड़कर जाते हैं हाजी। सोचिए, एक मुसलमान की जिंदगी का सपना होता है कि वो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई से वो हज करने जाएगा। लेकिन सोचिए, जो लोग जो जिनका बनिया टाइप दिमाग है, जो सिर्फ पैसे को देखते हैं, वो कैसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। एक इंसान पूरी जिंदगी की कमाई लगाता है, जोड़ता है इसलिए ताकि वो मक्का में जाकर, मदीना में जाकर वहां पर हज करे, लेकिन वहां किस तरीके की सलूक उनके साथ हो रहा है और फैसिलिटी दी जा रही है वो अब सबके सामने है। और इससे यह भी खुलासा हो जाता है कि भारत की जो विश्व गुरु वाली छवि थी उसका क्या अंजाम हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने मक्का में हिंदुस्तानी हाजियों के साथ
खराब इंतजाम को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा मक्का में हिंदुस्तानी हाजियों के साथ इंतहाई बद इंतजामी हो रही है। आसफ अल कुरैशी होटल की हालत शर्मनाक है। लगभग 4 लाख लेने के बावजूद फैमिली अलग, एक रूम में 16 लोग, लिफ्ट खराब, 16 लोगों पर एक गंदा वॉशरूम, रूम के अंदर वॉशरूम का गंदा पानी खड़ा है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हज कमेटी ऑफ इंडिया फौरन कार्रवाई करे। सोचिए, अगर सरकार इधर से टाइट रखती तो क्या सऊदी गवर्नमेंट की ये मजाल है कि वो इस तरीके के रूम दे। सोचिए, आप देखिए कि वहां पर कोई भी नहीं रह सकता, मतलब 16 लोग, गंदा वॉशरूम, कैसे आप वहां पर सरवाइव करेंगे। तो इसको लेकर मुसलमानों में काफी गुस्सा है। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है। वो कहते हैं हज यात्रा 2026 में हवाई किराए की अचानक वृद्धि से हज यात्रियों पर पड़े आर्थिक बोझ के संबंध में माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी को पत्र लिखा है। इन्होंने पत्र लिखा है और 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा वसूले जा रहे हैं उसको लेकर जवाब भी मांगा है। और सोचिए, इतना ही नहीं, पैकेज में एक स्मार्ट वॉच दी गई है। अब लोग कह रहे हैं कि इसका क्या काम है, कैसे काम करेगी और क्यों दी जा रही है, क्यों कंपलसरी बना दी जा रही है, ये हमें नहीं पता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो है ये चीज चल रही है। लोगों में काफी गुस्सा है। संजय सिंह का ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है, लोग इस पर सबसे ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, कुंवर दानिश अली जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने लिखा है आदरणीय किरेन रिजिजू जी, आपने कल ही हाजियों से 10,000 रुपए लेते हुए कहा था असंख्य परिवारों के लिए हज एक ऐसा सपना है जो जीवन में एक बार ही पूरा होता है और जिसे वे वर्षों में संजोते आ रहे हैं। मैं इस भावना का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। क्या ऐसी व्यवस्था के लिए ये किरेन रिजिजू जी ने कल कहा था, क्योंकि किराया जब बढ़ा था लोगों ने आवाज उठाई, उसके बाद हंगामा हुआ, तो तब ये किरेन रिजिजू जी ने ट्वीट किया था। लेकिन अब जो है वहां से जो तस्वीरें आ रही है, तो सरकार को चाहिए कि वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करे और हज यात्रा के नाम पे जो ये स्कैम चल रहा है उसको सही करे। और देखिए, हज यात्रियों को लूटने में सऊदी अरब की हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब भारत सरकार भी यात्रियों की मजबूरियों का फायदा उठा उन्हें खूब लूट खसोट रही है। यदि आप हज पर जा रहे हैं तो भारत की हज कमेटी आपसे 4 लाख रुपए जमा करवा रही है। लूट 4 लाख पर ही नहीं थम रही, बल्कि अब 10,000 रुपए फ्लाइट टिकट पर बढ़ा दिए गए हैं और हज कमेटी द्वारा 7,000 की स्मार्ट वॉच को अनिवार्य कर बेचा जा रहा है और ये 7,000 स्मार्ट वॉच के नाम पर भी वसूले जा रहे हैं। पहले हज यात्रियों को सब्सिडी भी मिलती थी, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। हज यात्रियों ने सब्सिडी पर उफ तक नहीं किया और कहा हमें हज के लिए सरकारी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार सब्सिडी खत्म करने पर नहीं रुकी, बल्कि किराए में इजाफा कर अपना सामान अनिवार्य कर यात्रियों को बेचने, उनसे वसूली के नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सुविधा बिल्कुल जीरो दी जा रही है। सोचिए, हज के नाम पर नरेंद्र मोदी सरकार लूट मचा रही है। हज पर जा रहे आजमीन हज को स्मार्ट वॉच दी जा रही है। ये स्मार्ट वॉच 7,000 में दी जा रही है। हज कमेटी ने इसे अनिवार्य किया हुआ है। सरकार ने नागरिकों को लूटने के कितने तरीके इजाद किए हुए हैं। सोचिए, हज जैसी पवित्र यात्रा पर भी यहाँ पर बनियागिरी दिखाई जा रही है। मतलब 7,000 की घड़ी कंपलसरी करने का क्या औचित्य है। स्मार्ट घड़ी जो है वो आपको क्या बेनिफिट देगी, ये भी सरकार को बताना चाहिए। और सोचिए, मतलब एक घड़ी 7,000 की है और 1,25,000 जो हाजी हैं वो इस साल जाने वाले हैं। अब आप 7,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने करोड़ का जो है मुनाफा सरकार ले रही है, सिर्फ क्योंकि देखिए पता है सरकार को कि हज ऐसा सफर है कि लोगों को जाना जरूरी है। वो उसके लिए 7 या 10,000 भी दे सकते हैं, तो उनको पता है, इसीलिए कंपलसरी कर दी। और ये एक सीधे तौर पर जो है वो लूट मची हुई है। और देखिए, मोहम्मद जुबैर ने बड़ी डिटेल में ट्वीट किया है, मैं आपको बता दूं। नॉर्मल जो एयर फेयर था वो लगभग बेंगलोर से जद्दा और मक्का के लिए 40,000 से 60,000 तक का था, लेकिन एयरलाइन ने ऑलरेडी इसके लिए 1 लाख से ज़्यादा पर हाजी जो है वो चार्ज कर लिया है। अब उन्होंने 10,000 और एक्स्ट्रा लिया है। लगभग इसका जो है टोटल जो अमाउंट है 3,47,000 प्लस 10,000 प्लस 17,000, कुल मिलाकर 3,74,929। तो देखिए, इस तरीके से जो है अमाउंट लिया गया, लगभग 4 लाख के आसपास अमाउंट लिया गया है। उसके बावजूद भी
अंधभक्त कहते हैं कि इनको सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी की हकीकत क्या है ये आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है कि हज के नाम पर जो सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ 7,000 की घड़ी को कंपलसरी करना, ये सवाल उठा रहा है भारतीय हज कमेटी की नीयत पर कि आखिर उन्होंने इस तरीके के नियम क्यों लागू किए। और जब ऑलरेडी 4-4 लाख रुपए आपने वसूल कर लिया है तो उसके बाद 10,000 रुपये का किराया बढ़ाना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन सोचिए इस सरकार में सिर्फ एक ही चीज़ है, आपदा को अवसर में बदलना। अब वो हज के नाम पर जो है हज यात्रियों से जिस तरीके से वसूली कर रही है वो भी चिंता का विषय है। और फैसिलिटी के नाम, देखिए एक चीज़ होती है कि आपने पैसा लिया, लेकिन कम से कम फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पर फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। एक होटल में 16-16 लोगों को, गंदा वॉशरूम, सब मतलब पूरा ख़राब पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी 4 लाख देने के बावजूद अगर ऐसी व्यवस्था किसी भी इंसान को मिलेगी तो फिर वो क्यों 4 लाख रुपए आपको देगा। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या हज के नाम पर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको ख़त्म करना, उसके बाद एक्स्ट्रा से वसूली करना, चाहे वो स्मार्ट वॉच के नाम पर हो या 10,000 एक्स्ट्रा फेयर के नाम पर हो, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।